नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 22 जून 2021 करंट अफेयर्स की। आज की क्लास से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को लेकर आए। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई आपके लिए कोई वीडियो डालें तो आपसे सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों सभी भर्तियों की डेट घोषित हो चुकी है दोस्तों, तो आज से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर करंट एवं स्टैटिक जीके की तैयारी बहुत ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है? तीसरे सबसे बड़े किसकी डायमंड की खोज की गई है दोस्तों? तो ये कहाँ पर की गई है? ये की गई है बोत्सवाना। कहाँ पर? बोत्सवाना के अंदर दोस्तों। काला आरी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? काला आरी मरुस्थल पाया जाता है बोत्सवाना में। कहाँ पाया जाता है? बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन। बोत्सवाना की राजधानी क्या दोस्तों? बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन। सभी क्वेश्चनों को नोट करके रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिग्मी और बुशमैन जनजाति ये कहाँ पाई जाती हैं? जो पिग्मी जनजाति दोस्तों कांगो में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो में। बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में दोस्तों। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। भूमध्य रेखा किस झील के मध्य से गुजरती है? भूमध्य रेखा ये विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरती है। किस झील के मध्य से? विक्टोरिया झील के मध्य से दोस्तों। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को क्या 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही लॉरेल हर्वर्ड कौन है? तो ये दोस्तों एथलीट। किससे संबंधित है इनका? एथलीट से। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला नाविका कौन है दोस्तों? यह नेत्रा कुम्मनन। पहली भारतीय महिला नाविका है नेत्रा कुम्मनन। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविका। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी कौन है? ये भवानी देवी। तलवारबाजी से संबंधित कौन है? भवानी देवी दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर तो यह मीराबाई चानू। मीराबाई चानू दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय घोड़सवार यह फवाद मिर्ज़ा। फवाद मिर्ज़ा। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान तो यह दोस्तों वीनेस फोगाट। कौन है? वीनेस फोगाट। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1ली से 10वीं तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के फैसला किया है? तो ये किया दोस्तों हरियाणा ने। किस राज्य ने किया है? हरियाणा ने। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा की दोस्तों राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और आचार्य देवव्रत क्या है? राज्यपाल। यहाँ के क्या है? गवर्नर। आचार्य देवव्रत क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं दोस्तों, गुजरात के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश दोस्तों भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? कब बना था? 1953 में। 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड गठन का फैसला किया है? तो ये किया है राजस्थान ने दोस्तों। कब किया? हाल ही में किया है राजस्थान ने। हाल ही में योग के लिए सूचना मंच के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया है नमस्ते योग। कौन सा
ऐप है दोस्तों नमस्ते योग ऐप। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के अंदर दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये पानीपत हरियाणा से। कहाँ से स्टार्ट हुई है? पानीपत हरियाणा से दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना शुरू की है? तो ये की है बिहार ने। किसने की है दोस्तों? बिहार ने। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी पटना दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री? पश्चिम बंगाल की राजधानी दोस्तों कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? सीएम है दोस्तों। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना सरकार योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई असम सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा दोस्तों? ये की गई असम सरकार द्वारा। पर्वत धारा योजना ये किस अंकुर योजना की ये दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अंकुर योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना दोस्तों अंकुर योजना के तहत। पर्वत धारा योजना ये की गई हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई दोस्तों। मेहतारी दुलार योजना ये की गई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मेहतारी दुलार योजना को शुरू किया गया है। मिशन हौसला ये किया गया उत्तराखंड पुलिस द्वारा दोस्तों। मिशन हौसला जो अभियान है ये किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड पुलिस द्वारा दोस्तों। ग्राम उजाला कार्यक्रम ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है? यह आरा बिहार से। आरा बिहार से ये स्टार्ट हुआ है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो यह माव्या सूदन। कौन बनी है? माव्या सूदन दोस्तों। माव्या सूदन। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वायु एयरफोर्स की स्थापना हुई थी दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 में। भारतीय वायुसेना के प्रथम चीफ एयर मार्शल कौन थे? तो ये थे सर डब्ल्यू एल्महर्स्ट दोस्तों। सर डब्ल्यू एल्महर्स्ट दोस्तों। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा है? ये लिखा राज तरंगिणी में। किस पुस्तक में लिखा है? राज तरंगिणी में दोस्तों। जम्मू कश्मीर का क्या लिखा है इसमें? इतिहास। किसने लिखी है? कल्हड़ की। किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल के लिए। रऊप कहाँ का लोक नृत्य है? तो रऊप है जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ये होता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? श्रीनगर जम्मू में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किसके लिए की गई है? ये की गई है केरल सरकार द्वारा दोस्तों। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम दोस्तों। बिहार की राजधानी पटना। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर। काजीरंगा मानसोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम में स्थित है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। कान्हा पन्ना नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है दोस्तों। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? इडुक्की बांध जो है यह पेरियार नदी पर। कहाँ पर? केरल में। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है केरल में। केरल के नए मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ये क्या है? केरल के नए चीफ मिनिस्टर हैं। टॉप थिंकर अवार्ड
ये हाल ही में टॉप थिंकर अवार्ड किसे दिया गया था? ये दिया गया था 2020 का के शैलेजा को दोस्तों। किसे दिया गया था? के शैलेजा को। द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, द मिल्क मैन, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, ये किसे कहा था? ये कहते हैं वर्गीज कुरियन को। किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का। कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का? ये कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। सबरीमाला मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सबरीमाला मंदिर है दोस्तों लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर किसको समर्पित है? लॉर्ड अयप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों? 21 जून 2021 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो यह यूएसए। कौन सा है? यूएसए। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का, जो विश्व बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। रूस की राजधानी दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को। यहाँ के व्लादिमीर पुतिन क्या हैं? राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन दोस्तों। अंकटाड़ की स्थापना कब होती है? तो ये 1964 में। अंकटाड़ की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और जो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है अंकटाड़ दोस्तों। कौन जारी करता है? अंकटाड़। अंकटाड़ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये रेबेका ग्रीन्सपन दोस्तों। अंकटाड़ की क्या है? ये पहली महिला अध्यक्ष है रेबेका ग्रीन्सपन। विश्व में सर्वाधिक रेमिटांस किस देश से प्राप्त होता है? तो ये होता है भारत से। विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस किस देश को प्राप्त होता है? भारत को। हाल ही में जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड की रैंकिंग शीर्ष में स्थान पर कौन सा ब्रांड रहा है? तो ये रखा दोस्तों अमेजोन। कौन सा है? अमेजोन सबसे ब्रांड पर शीर्ष पर रहा है। अमेजोन के सीईओ कौन है? अमेजोन के नए सीईओ कौन है? यह है एंडी जेसी। अमेजोन के नए सीईओ कौन है? एंडी जेसी। एप्पल के नए सीईओ कौन है दोस्तों? एप्पल के सीईओ टिम कुक। टिम कुक क्या है? ये एप्पल के सीईओ। गूगल के नए सीईओ कौन है? यह सुंदर पिचई। सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन दोस्तों सत्या नडेला। सत्या नडेला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22-23 जून 2021 को ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर होने वाले 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दोस्तों भारत। कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। ब्रिक्स की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ब्रिक्स की जो संकल्पना है ये प्रस्तुत की दोस्तों जिम ओ निल ने। किसने प्रस्तुत की थी? जिम ओ निल। जिम ओ निल ने ब्रिक्स की क्या की थी? संकल्पना प्रस्तुत की थी। ये ब्रिक्स की जो पहली बैठक कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी रूस के अंदर 2009 में। कब होती है? रूस के येकिन्सबर्ग में, रूस के अंदर। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? ब्रिक्स में जो दक्षिण अफ्रीका है ये शामिल होता है 2010 में दोस्तों। कब होता है? 2010 में शामिल होता है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन किसको चुना गया है? तो ये चुना है सचिन तेंदुलकर को। किसे चुना है? 21वीं सदी का महान टेस्टतम खिलाड़ी ये सचिन तेंदुलकर। किसको चुना गया दोस्तों? सचिन तेंदुलकर को। पूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ये भी किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को।
पूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? भारत रत्न पाने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? ये प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये क्या है? सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी दोस्तों। गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर ये सचिन तेंदुलकर दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? सचिन तेंदुलकर। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।